हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते होंगे हमने क्लास 9 का चैप्टर कौन सा शुरू किया था? मोशन। MOTION, मोशन। और मोशन चैप्टर शुरू कर दिया है और उसके दो पार्ट हो गए हैं, पार्ट 1 और 2। पार्ट 1 में हमने पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था दूरी व विस्थापन। और पार्ट सेकेंड में हमने चाल के बारे में, चाल व गति के प्रकार बताए हैं, गति के प्रकार। ठीक है, आज मैं पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ। पार्ट 3 है जिसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा? वेग के बारे में। वेग के बारे में वो चाल व वेग में क्या अंतर है, चाल व वेग में अंतर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। और आपको यदि इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप पार्ट फर्स्ट में लिंक दे रखी है, या फिर मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या शुरू करेंगे? वेग, वेलोसिटी। वेग या वेलोसिटी। वेग की परिभाषा से ही बात कर लेते हैं हम। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? दूरी वेग कहलाती है। वेग कहलाती है। जबकि चाल में क्या था? चाल में था किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती थी? वेग कहलाती थी। इसमें से क्या वेग था? एक निश्चित दिशा में, यानी कि चाल और वेग में फर्क किसका है? दिशा का। किसका फर्क है? दिशा का ही फर्क है केवल, बाकी चाल और वेग सेम ही होते हैं। ठीक है, एक और क्या कह सकते हैं कि यदि चाल के साथ हम चाल को दिशा के साथ व्यक्त करना भी वेग कहलाता है। व्यक्त करना वेग कहलाता है। अब बात आती है वेग के मात्रक की। वेग का मात्रक क्या होता है? ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया वेग की परिभाषा। तो अब बात आती है वेग की मात्रक क्या होता है। वेग का मात्रक, वेग और चाल का मात्रक सेम ही होता है। m के s में हो जाएगा या SI पद्धति में, SI में लिख लेते हैं। SI में क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। CGS में हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, और एक अन्य हो जाएगा क्या? किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये तो इसकी हो गई मात्रक। अब हम बात कर लेते हैं कि ये वेग चेंज कब होगा, वेग में परिवर्तन कब होगा। वेग में परिवर्तन के कारण, क्या कारण के कारण वेग परिवर्तित हो सकता है? इसका पहला कारण क्या बन सकता है? दिशा में परिवर्तन, लेकिन चाल में नहीं। पहला कारण तो ये हो जाएगा कि चाल तो नहीं बदलती लेकिन दिशा बदलती, फिर भी वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा, क्योंकि इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है। दूसरा, दिशा में परिवर्तन नहीं, लेकिन चाल परिवर्तित
क्या हो गई, चाल परिवर्तित। दिशा में परिवर्तन नहीं है लेकिन चाल क्या हो रही है, परिवर्तित, तो भी क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तित होगा। अगला हो जाएगा थर्ड नंबर, क्या भाई, दोनों में चेंज हो जाए, दिशा भी परिवर्तित हो जाए और चाल भी परिवर्तित, यानी दिशा प्लस चाल दोनों में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन, परिवर्तन, दिशा प्लस चाल दोनों में परिवर्तन, तो भी क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। ये हो गए इस वेग में कारण बदलने के, वेग क्यों बदलेगा, ठीक है। और इस परिवर्तनशील वेग को निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, पता है आपको, नहीं है, कुछ नहीं, ये देख लो, पता है तो भी कुछ नहीं, नहीं पता है तो देख लो इधर, औसत वेग निकालेंगे, परिवर्तित वेग को निकालने के लिए औसत वेग निकालेंगे, और औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल वेग, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ये तो जब वेग असमान रूप से परिवर्तित हो रहा है, जब वेग असमान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब तो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, औसत वेग बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। ये तो हो गया जब वेग असमान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तो ये फॉर्मूला ये बन गया। अगला हम फॉर्मूला करेंगे जब वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो, जब वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो, एक समान रूप से परिवर्तित हो, तो इसका फॉर्मूला होता है औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, ठीक है, यानी v एवरेज बराबर u प्लस v बटा 2, v प्लस u प्लस v बटा 2। ये किसके लिए होगा, एक समान रूप से यदि वेग परिवर्तन हो रहा है तब, ठीक है। अब आपके मैंने 2 पॉइंट छोड़े हैं जो अभी पढ़ा देता हूँ। पहला पॉइंट है ओडोमीटर, लेकिन रुको उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, वेग और चाल में अंतर बता देता हूँ कि वेग और चाल में अंतर क्या क्या है, वेग और चाल में अंतर क्या क्या है। इधर ले लेते हैं चाल और इधर ले लेते हैं वेग, ठीक है। चाल में क्या आती है, परिमाण के साथ दिशा नहीं होती, परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं। इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ दिशा अनिवार्य, दिशा की आवश्यकता नहीं होता। ये कैसी राशि हो गई, अदिश राशि, दिशा के साथ परिमाण क्या हो जाएगी, सदिश राशि। पहला अंतर ये, दूसरा ये और तीसरा, चाल सदैव धनात्मक होती है, चाल सदैव धनात्मक होती है, जबकि ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती। क्या बोला कि चाल सदैव धनात्मक ही होगी, जबकि वेग क्या हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण 3 अंतर थे, और ये
वेग जो आपका टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चाल और वेग पर अंतर वाला सवाल आपके परीक्षा में भी पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पढ़ा दिया है। वेग तो पूरा आपको वेग और चाल में अंतर भी बता दिए। अब आपके दो क्रियाकलाप करके कुछ दो सवाल पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है ओडोमीटर के बारे में कि ये ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर क्या होता है कि स्वचालित वाहन होते हैं जो हमारे सड़कों पर दौड़ रहे हैं अभी सभी सड़कों पर। स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं। और ये क्या मापते हैं पता है आपको? आप बोलोगे वेग मापते हैं, वेग नहीं मापते हैं। ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं, ना कि वेग। ठीक है, ये होता है ओडोमीटर का कार्य। होता कहाँ पर है? स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं। आपने आगे देखा होगा अच्छे से, आपको रीडिंग बताता है कि ये गाड़ी इतने किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। एक आता है स्पीडोमीटर, उससे वेग मापता है। ठीक है, एक पॉइंट और है आपके कि बादलों से जो बिजली चमकती है, बादलों से चमकने वाली बिजली ध्वनि से पहले क्यों सुनाई देती है? ध्वनि से पहले क्यों दिखाई देती है? आपने सुना होगा बारिश के मौसम में जब बादल गरजते हैं, मतलब वो ऐसे गड़गड़ाहट सी आवाज आती है, तो आवाज आने से पहले आपके पास प्रकाश पहुंच जाता है, लेकिन आवाज काफी देर बाद में आपके पास पहुंची। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये हवा के अंदर हमारे प्रकाश की चाल है, वो है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, जबकि इसी हवा में ध्वनि की चाल है 346 मीटर पर सेकेंड। ओनली 346 मीटर पर सेकेंड। तो आप फर्क समझ ही सकते हैं। दो गाड़ी दे, मान लो आप, एक गाड़ी इतनी स्पीड से दौड़ रही है, दूसरी सिर्फ 346, एक 3 × 10⁹ समझ सकते हैं ना आप? ये कितनी बड़ी वैल्यू है और ये कितनी सी वैल्यू है। तो यही कारण है, मेन कारण तो इसका यही है। इस कारण के कारण हमारे को बादलों से जो आने वाला प्रकाश है वो पहले दिख जाता है, लेकिन ध्वनि बहुत बाद में सुनाई देती है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना चैनल। ठीक है, ओके।